नमस्कार, मैं हर्षल अग्रवाल। आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर पाएंगे। टॉप 3 वेज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रैपिडली अपने डेड फॉलोवर्स को अपने एक्टिव फॉलोवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट वे। पहली जो 2 टिप है वो तो बेहतरीन होने ही वाली है, लेकिन जो तीसरी टिप है वो आपको पूरे के पूरे वो एक स्ट्रेटेजी है, वो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हो तो आपको बाय करने पड़ेंगे बहुत सारे पेड कोर्सेज। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अप्लाई करने से आपके जो डेड फॉलोवर हैं वो वापस रिवाइव होकर एक्टिव फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना जरूर। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जहां पर इंगेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि इंगेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। एक प्रोफाइल थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस प्रोफाइल में जो बंदा था उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स थे। 1 मिलियन फॉलोवर्स थे। उसके पास एक स्पॉन्सरशिप आती है। उसने स्पॉन्सरशिप पे एक टी शर्ट थी, तो उसने क्या करा, एक टी शर्ट का स्पॉन्सरशिप जो थी वो अपने इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट करा। तो 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और अगर आप एक टी शर्ट को अपने फॉलोवर्स के सामने एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपको कितना लगता है कि कितनी टी शर्ट्स बिक जाएंगे? कमेंट में बताओ। अब मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट क्या निकला। कमेंट में बताओ कि अगर कितनी टी शर्ट बिक जानी चाहिए, कि 1 मिलियन फॉलोवर्स है अगर आपके, तो कितनी टी शर्ट बिक जानी चाहिए, ये बात आपको कमेंट में बतानी है। सो मैं आपको बताता हूं रिजल्ट क्या निकले। रिजल्ट ये निकले कि वो जो टी शर्ट थी 1 मिलियन फॉलोवर में से सिर्फ एक टी शर्ट सेल हुई थी, क्योंकि उस बंदे की प्रोफाइल पे 1 मिलियन फॉलोवर्स थे लेकिन इंगेजमेंट ज्यादा नहीं थी। लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लोग उसके ज्यादा फैंस नहीं थे कि उसकी कहीं भी चीज को वो बाय कर ले। तो इसलिए इंगेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि आखिर कैसे टॉप 3 स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू आप अपनी इंगेजमेंट को इस लेवल से इस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं, that strategy is most useful, that is story engagement strategy। चाहे आप अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो या ना डालो, अगर आप स्टोरीज डाल रहे हो रेगुलर, अपने लाइफ से रिलेटेड बातें बता रहे हो लोगों को, तो यहां पर कुछ अलग चीज हो जाती है। यहां पर फॉलोवर्स आपसे इंगेज होने लग जाते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर फॉलोवर्स देखते हैं ये जो बंदा है ये ना हमको स्टोरीज के थ्रू बता रहा है, कुछ भी आप बताओ। इससे क्या होगा, लोगों को लगेंगे कि ये एक्टिव प्रोफाइल है, लोग जुड़े रहेंगे। आपकी स्टोरीज भी वायरल हो सकती है जिससे कि आपके फॉलोवर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो चाहे आप पोस्ट कुछ टाइम के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं डालनी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप पोस्ट को रोक सकते हो, लेकिन अपनी स्टोरीज को मत रोकना कभी भी। स्टोरीज डालनी है, इससे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स इंगेजिंग होते हैं। अब इसका एक प्रूफ बता देता हूं। इंस्टाग्राम खुद कहता है कि अगर आप रेगुलर स्टोरीज डालते हो तो हम आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ इंक्रीज करेंगे, प्लस अगर आप वीडियो स्टोरीज डालते हो तो ये आपके फॉलोवर्स को सबसे ज्यादा इंगेजिंग लगेगी और आपकी प्रोफाइल पे भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, प्लस सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, जो भी चाहिए आपको वो आएंगे। तो स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको देने वाला हूं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल टू एक्शन ट्वाइस इन अ वीक। वीक में 2 बार आपको कॉल टू एक्शंस देने हैं अपनी किसी भी पोस्ट के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू। स्टोरीज में अगर आप दे रहे हो तो यहां पे आपको पोल दिखाई दे रहा होगा, पोल्स के थ्रू आप स्टोरीज में हो। और अगर आप पोस्ट के थ्रू दे रहे हो तो आपको एक इमेज में दिखा देता हूं। इस इमेज में आपको दिखाई दे जाएगा कि हम किस तरीके से लोगों से कहते हैं कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसका जवाब दीजिए कमेंट में। इससे आपके कमेंट इंक्रीज होंगे, लोग ज्यादा इंगेज होंगे कि भाई ये बंदा क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, हमारी नॉलेज इंक्रीज कर रहा है। या फिर आप कोई एजुकेटिव कंटेंट दे सकते हो। एजुकेटिव कंटेंट क्या होता है कि आपने लोगों को एजुकेशन दे दी। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, इसमें एक बोनस टिप है कि आप एनालाइज करो कंपनीज को, जो कंपनीज होती हैं उनकी एनालाइज करो और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ डालो। चाहे फैशन रिलेटेड फील्ड में हो तो फैशन कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस डालो कि भाई इस कंपनी ने इस साल इतने $1 बिलियन का रिवेन्यू उठाया है, इस कंपनी ने इस साल इतना टर्नओवर कमाया है। मैंने एक चीज देखी कि जो लोग होते हैं
वो मैक्सिमम रिएक्ट जो करते हैं वो ऐसी स्टोरीज पर करते हैं। वो देखते हैं कि ऐसी स्टोरीज पर ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट आता है। हमने देखी है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे एनालाइज होता है कंपनीज को। आप किसी और चीज के लिए, किसी रियल चीज के लिए आप एजुकेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसी चीजों को, जिससे कि आपके लाइक्स और कमेंट इंक्रीज होंगे। तो इस चीज को एक बार ट्राई करके जरूर देखना, मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरी मेन टिप, जिससे कि आप अपने डेड फॉलोअर्स को रिवाइव कर सकते हो एक्टिव फॉलोअर्स में। डेट इज ऑफर्स और इवेंट ऑफर्स। पहला होता है ऑफर्स। ऑफर्स में आप दे सकते हो वीकली ऑफर्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सर्विसेज है, अगर आप कोई सर्विसेज प्रमोट कर रहे हो अपनी, तो अपनी सर्विसेज पर बहुत अच्छे से डिस्काउंट रखो। फॉर एग्जाम्पल 70% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। इससे जो आपको फॉलो करते हैं लेकिन आपकी प्रोफाइल को ज्यादा देखते नहीं है, फोटोज नहीं देखते, जब उनके सामने वो ऑफर आएगा तो हो सकता है कि वो आपकी जो प्रोफाइल है उससे वो कुछ बाय करें। अगर वो आपसे बाय एक बार कर गए और उनको आपका वो जो कंटेंट है वो पसंद आ गया, इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, साथ में आपका जो डेड फॉलोवर है वो एक एक्टिव फॉलोवर बन जाएगा। एक कंपनी की मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। इस कंपनी में हुआ क्या था, इस कंपनी ने पहले वो कोई ऑफर नहीं रखती थी, तो हुआ क्या कि उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स में से 10,000 एक्टिव फॉलोवर थे। अब हुआ क्या, जब उन्होंने ऑफर्स डालने शुरू करे तो सडनली उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स में से 45,000 फॉलोवर्स एक्टिव फॉलोवर्स में बदल चुके थे। तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि 35,000 लोग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गए, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो ये एक ट्रस्टेड और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिससे कि आप अपने फॉलोवर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव बना सकते हो, अपने डेड फॉलोवर्स को भी एक्टिव कर सकते हो। अगली चीज आती है इसमें इवेंट ऑफर्स। इवेंट ऑफर्स होते हैं जैसे कोई फेस्टिवल आ जाता है या फिर कोई मैच आ जाता है, आईपीएल का मैच आ जाता है। इन सब जब ये आते हैं तो फिर आप इसके अंदर कोई ऑफर दे सकते हो, आईपीएल ऑफर, या फिर आप इस तरीके से फेस्टिवल ऑफर निकाल सकते हो। फेस्टिवल ऑफर्स में जितनी भी कंपनीज होती हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आप सोचते हो कि वो आपको बहुत सारे डिस्काउंट दे रही है तो वो क्या कमा रही होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनका इन्हीं ऑफर्स के थ्रू निकलता है, क्योंकि सब लोग इसी दौरान उनसे सारा का सारा जो सामान होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बाय करते हैं, और इससे उनके डेड फॉलोवर्स जो भी होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उनके ऑफर्स को देखकर उनसे इंगेज होना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल उन कंपनीज को फायदा होने लग जाता है, और साथ में उनके फॉलोवर्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होने लग जाते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी सर्विस की अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्राई करती हैं। अगर आप इस ट्रिक को अपनी प्रोफाइल पर डाल सकते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपके बहुत सारे डेड फॉलोवर्स से एक्टिव फॉलोवर्स बन जाएंगे। तो ये थी पूरी वीडियो की किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी की सारी प्रोफेशनल प्रो टिप्स है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।